दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। मैं आपके समक्ष राजनीतिक हलचल लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। आज की हलचल में हम हलचल आपको बताएंगे तथाकथित हिंदू वालंबियों की, तथाकथित इन्हें झूठ बोलने वालों की और तथाकथित निकम्मी सरकार की हम बात करेंगे। कुंभ के आयोजन की। दोस्तों, आप सब लोगों ने देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जहां धार्मिक उन्माद पूरे देश में फैलाया जा रहा है और धर्म की भट्ठी में हमको झोंका जा रहा है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग इतना झूठ बोल रहे हैं कि हद खत्म हो गई। हम बात करेंगे प्रदेश की सीएम की। सीएम साहब कह रहे हैं कि 40 करोड़ जनमानस के आने की संभावना है, लेकिन हम व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की कर रहे हैं। अगर आप व्यवस्था 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है और व्यवस्था आप कर रहे हैं 100 करोड़ लोगों की, तो प्रयागराज में एक ऐसा हादसा हुआ, कैसे हो गया? आप लोग सोचिए कि सरकार कितना झूठ बोल रही है, जबकि वहाँ न 40 करोड़ लोग आए और न 100 करोड़ लोग आए। हम एक अधिकारी के बयान सुन रहे थे, जिन्होंने कह रहे थे कि 7 से 8 करोड़ लोग यहाँ पहुँचे होंगे। जब 7 से 8 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी, तो भला बताइए आप लोग, ये 40 करोड़ को कैसे रोकते? 40 करोड़ जनता अगर पहुँच जाती तो ये क्या करते? सबके सब मिटिया मेट हो जाता। बताओ, जिनके परिवारों की जानें चली गईं, उनकी आज क्या दशा है? और आज भी झूठ बोलने पर उतरे हुए हैं। उधर जो झूंसी में घटना घटी, उसको छुपाया जा रहा है। इतनी बड़ी बेईमानी हमने कभी नहीं देखी और इतने बड़े झूठ बोलने वाले लोगों को हमने कभी नहीं देखा। सरकारें भी तमाम देखी है और तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इतनी झूठ बोलने वाली सरकार और इतनी जनता के साथ गद्दारी करने वाली सरकार हमने नहीं देखी। क्योंकि सरकारें न्योता देती हैं और न्योता दे करके लोगों को बुलाती हैं, फिर संभालने में असमर्थ हैं। बताओ, इन लोगों को जो धर्म के ठेकेदार धर्म का उन्माद पूरे देश में फैलाते हैं और वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है केवल, और हम लोगों को लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं सरकार के निगाह में, भेड़ी बकरी की तरह हैं। जहाँ देखो वहाँ आग की भट्ठी में हिंदुओं को झोंक दिया जाता है। हिंदुओं सुनो, तुम जागोगे नहीं, तुम संभलोगे नहीं, उठोगे नहीं, तो इसी तरह के आयोजनों में अपने जानों को गंवाते रहोगे। तुम उठो, जागो और संभलो और बातों को समझो कि हिंदू मुसलमान करके आपको केवल लड़ाया जाएगा और आपको जहाँ देखो वहाँ आग की भट्ठी में झोंका जाएगा। हमने प्रयागराज में ही देखा है।
कि तमाम मुसलमान भाइयों ने लोगों को रहने का ठिकाना दिया, टॉयलेट करने की व्यवस्था कराई, कंबल दिए, खाना खिलाए। बताओ धर्म के ठेकेदारों, तुम कहाँ थे जब ये मुसलमान खाना खिला रहे थे, ये कंबल की व्यवस्था कर रहे थे, ये अपने घरों को खोल दिया, तब तुम कहाँ थे? और जब देखो तब मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाते हो। आज भी इस घटना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमने सुना है, लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि इसमें भी साजिश रची गई। साजिश में और कोई नहीं रचा, इसकी साजिश तो केवल सरकार ने रची और सरकार इसके जिम्मेदार है, और कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार सरकार है। पिछली सरकारों को घेरते रहे और उनके ऊपर उंगलियां उठाते रहे, अपनी तरफ नहीं देख सके कि हम क्या कर रहे हैं। बताओ, देश के शंकराचार्य भी, हम नहीं, देश के शंकराचार्य भी प्रदेश के सीएम से इस्तीफा मांग रहे हैं और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहा है, इसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। बताओ, मौतों का आज भी आधिकारिक आंकड़ा पेश नहीं किया गया। सरकार 30 लोगों की मौतों को बता रही है, तो वहीं पत्रकार कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 100 के करीब बता रहा है। सरकार आधिकारिक आंकड़ा पेश ही नहीं कर रही है। बताओ, कहाँ तक तुम झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? क्या कुछ नैतिकता बची है अभी? अगर नैतिकता बची हो तो जिम्मेदारी लीजिए कि हमारे ही कार्यकाल में ऐसी घटना घटी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारी केवल जनता की है, जिम्मेदारी केवल नागरिकों की है, जिम्मेदारी केवल जो मेला में जा रहे हैं उनकी है। हमने बुला तो लिया, खाना हमारे घर में 100 लोगों का है, व्यवस्था हमारे घर में 50 लोगों की है। हमने न्योता 1000 लोगों को दे दिया, 500 लोगों को दे दिया, और संभाल पाने की स्थिति हमें 50 लोगों की नहीं है। फिर बताइए, हमारा बेड़ा कैसे पार होगा? इधर हमने मिल्कीपुर में देखा, जहां उपचुनाव हो रहा है, प्रयागराज से जो है 150-60 के किलोमीटर के दूरी पर, वहां डिम्पल यादव का रोड शो हो रहा था, जहां उनकी होल्डिंगों को हटाया जा रहा था और भाजपा के प्रत्याशी की होल्डिंगें लगी थी। क्या नैतिकता है? क्या ये उचित है? बताओ देश के लोगों, पीडिया परिवार के लोगों, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उधर सरकार को घेरते हुए सपा के प्रमुख श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भी